तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगु लोग मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात विलोचन वारी। अभी माता जानकी के चतुर्दिक महिलाएं बैठी हुई थी, आशीर्वाद दे रही थी, सभी मंगल कामना कर रही थी और बार बार प्रार्थना कर रही थी कि हे सुकुमारी, हे राजकुमारी, जब वनवास की अवधि पूरी हो जाए और जब आप लौटने लगें अयोध्या को, तो लौटती बार हमें अवश्य दर्शन दें। माता सीता ने सबको आश्वासन दिया। अब यह बातें हो ही रही थी, तब ही लखन रघुबर रुख जानी। भगवान राम को कहने की आवश्यकता नहीं होती थी, उनके चेहरे को देखकर ही लक्ष्मण समझ जाते थे कि भगवान राम चाहते क्या हैं। समझ लिया कि भगवान राम अब यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। पूछे मगु लोग मृदुवानी, तो लोगों से मधुर शब्दों में मार्ग का परिचय पूछने लगे कि आप मुझे बताइए किस मार्ग से मुझे जाना है, कैसे जाना है, आप लोग मुझे बताइए। सुनत नारी नर भये दुखारे, सुनत नारी नर भये दुखारे, पुलकित गात विलोचन वारी। जब स्त्री पुरुषों ने यह बात सुनी कि भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी अब यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, तो सुनते ही उनका हृदय पुलकित हो गया, मन दुखित हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, सभी रोने लगी। अब मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। हृदय में जो आनंद था, प्रसन्नता थी, उत्सुकता थी, प्रफुल्लता थी, लक्ष्मण जी के इस कार्य ने उस सब पर तुषारापात कर दिया और लोग दुखी हो गए। उनके जाने के स्मरण मात्र से लोग सिहर उठे और फिर भगवान को कहा कि भगवान ने यह अवसर हमें प्रदान किया है, हाँ, यह अवसर हमें प्रदान किया है, तो कृपा कीजिए, हाँ, कृपा करके इसे और थोड़े दिनों तक रहने देते। यह तो अच्छी बात नहीं है कि अभी अभी आए, अभी तो आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है। मन जो अतृप्त हुआ करता था वह भी तृप्त नहीं हो सका है और बस अब उनके जाने की बारी आ गई। अभी अभी आए और अभी चल दिए। विधाता ने अच्छा नहीं किया। समुझी करम गति श्री रजु कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कही दीन्हा। जो बुजुर्ग लोग थे, समझदार थे, जो वन में जाया करते थे, दुर्गम पहाड़ और वन जिसका ज्ञान उन्हें अधिक था, इसके मानचित्र को अच्छी तरह वो समझते थे, ऐसे लोगों ने भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, जो अत्यंत आसान मार्ग था, सुलभ मार्ग था, उस मार्ग का परिचय दिया, बताया कि इस मार्ग से जाएंगे तो आसानी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लखन जानकी सहित तव गवनु किन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। और फिर भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण और भार्या सुकुमारी जानकी के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ते हैं, सबके मन को अपने साथ लिए जाते हैं।
किसी का मन किसी के पास नहीं है, सब का मन भगवान श्री राम के साथ बढ़ता चला गया। फिरत नारी नर अति पछताही, दयहि दोषु देहि मन माही। जब भगवान जहाँ मिले थे उस स्थान से जब अपने अपने घर की तरफ सब लौट चले तो विधाता को दोष देने लगी कि विधाता ने ये क्या कर दिया। हाँ, विधाता ने ये क्या कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उलटे सब अहि। सभी विषाद में डूबे हुए थे, दुखों में डूबे हुए थे और फिर परस्पर बातें कर रहे थे कि विधि का यह कर्तव्य भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहा है विधि। निपट निरंकुर निठुर निशंकु, जहि शशि किन्न सरज सकलंकु। रुख कल्प तरु सागरु खारा, तेहि पठगे बन राजकुमारा। का कितने निष्ठुर है विधाता कि जिनके पैर, जिसके पांव कमल के फूल की तरह कोमल हैं, उन्हें इस कठोर भूमि पर कंकरीले पथरीले भूमि पर मार्गों पर चलना पड़ता है। यह अन्याय नहीं तो और क्या है, अच्छा नहीं किया। जो पै इन्हीं दिन बनवासु, किन्न वादि विधि भोग विलासु। अगर इन्हें वनवास देना था तो विधाता ने भोग विलास की सामग्री बनाई ही क्या। ऐसे सुकुमार राजकुमार, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्हें भोग विलास में लिप्त होने की अवस्था है, ऐसे में इन्हें वनवास दे दिया तो भोग विलास की सामग्री बनाने की आवश्यकता क्या थी, विधि ने क्यों बनाया। सभी कह रहे हैं ये बिरचहि मग बिनु पद त्राणा, रचे वादि विधि वाहन नाना। जब इन्हें इन दुरूह पहाड़ों कंकरीले पथरीले रास्तों से आगे इनको जाना लिख दिया था विधाता ने, तो विभिन्न प्रकार के वाहन बनाने की क्या आवश्यकता थी। हाथी घोड़े पालकी, इसकी क्या आवश्यकता थी, नहीं बनाते। यही नहीं, यही मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग से जगत सृजत विधाता। अगर इन्हें कुश के बिछावन पर ही सोना था, तृण और सूखे पत्तों के आसन पर ही बैठना था, तो पलंग मुलायम बिछावन बनाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों बनाया विधाता ने, उसका औचित्य क्या था। तरुवर बास इन्हीं विधि किन्हा, धवल धाम रचि रचि प्रभु किन्हा। अगर पेड़ की छाया के नीचे ही इन्हें रात्रि विश्राम करना था तो सुंदर सुंदर मंजुल भवन बनाने की आवश्यकता क्या थी, नहीं बनाते। जो ये मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, वादि किए करतार। जब जटाजूट धारण करके बलकल धारण करके इन्हें साधु वेश में वन में भटकना ही था तो विविध प्रकार के वसन क्यों बनाए, ये आभूषण बनाने की आवश्यकता क्या थी। विधाता ने अच्छा नहीं किया। जो ये कंद मूल फल खाही, वादी सुवादी असन जगमाही। जब इन्हें कंदमूल फल का ही भोजन करना था तो विविध प्रकार के रसास्वादी पकवान बनाने की आवश्यकता क्या थी, विविध प्रकार के फलों की रचना करने की आवश्यकता क्या थी। एक कही ये सहज सुभाई, आप प्रकट भय विधि न बनाए। किसी ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, इसके मूल बात को मैं समझ गया। सच तो यह है कि इनको विधाता ने बनाया ही नहीं, और विधाता ने इनको बनाया नहीं, और ये इतने सुंदर हैं, और ऐसी कृति को बनाने का प्रयास विधाता ने बार बार किया लेकिन वह बना नहीं सका, असफल रहा। अब विधाता के मन में इसलिए ईर्ष्या का भाव आ गया,
वो जलने लगे। यही कारण है कि इनको वन में भेज दिया कि जाओ कष्ट उठाओ। यही बात है। जग लगी वेद कखि विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर भरणी। जहाँ तक वेद है सब कहते हैं, तीनों लोग चौथों भुवन में कहीं भी न ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने बनाया और न ऐसी नारी ब्रह्मा ने बनाया। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा। इनको देख के ब्रह्मा जी के मन में अनुराग प्रेम प्रस्फुटित हुआ। पटतर जोग बनावे लागा, और इसी प्रकार के सुंदर स्त्री पुरुष की रचना करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन किन्न बहुत श्रम एक न आए, बहुत परिश्रम किया, बड़ी युक्ति लगाई, लेकिन ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। लेकिन नहीं बना पाने के कारण ईर्ष्या में जलने लगे, डाह मन में उत्पन्न हो गया। एक कही हम बहुत न जाने, आपहु परम धन्य करी माने। कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, ये कैसे आए, कहाँ से आए, किसने बनाया, ब्रह्मा ने क्या किया नहीं किया, मैं इन सारी बातों से कोई संबंध नहीं रखता, मुझे क्या मालूम, मैं ये नहीं जानता। मैं तो यही जानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि इनका दर्शन हुआ मुझे। ते पुण्य पुण्य पुंज हम देखे, ते देख ही जिन देखे। वे लोग पुण्य के भागी हैं जिन्हें उन्हें देखा है, जो उन्हें देख रहे हैं, और जो उन्हें देखेगा सभी पुण्य के भागी होंगे, धन्य हो जाएगा उनका जीवन। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। किमि चली ही मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार की सब बातें कर रहे थे, मीठी मीठी आवाज में एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, और अपने हृदय का जो विचार था, उद्गार था, उसे प्रकट कर रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सोच सोच कर अधीर हो रहे थे कि इतने सुकुमार राजकुमार राजकुमारी इस कठोर भूमि पर, इस दुर्गम रास्तों पर किस प्रकार आगे बढ़ सकेगी। स्त्रियों में खासकर बड़ी चिंता थी, बहुत चिंतित थी। कहती थी, चकई साँझ समय जनु सोही। कहती है, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। पाप कोमल है और मार्ग अत्यंत कठिन है। गहवरी हृदय कहि बरबानी। अपने हृदय में यह सोच सोच के एक दूसरे को सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। परसत मृदुल चरण अनुनारे। इनके पैर के स्पर्श से माता धरती भी सकुचा जाती होंगी। सकुचती मही जिमि हृदय हमारे। जिस प्रकार हमारे हृदय में संकोच हो रहा है, हमारे हृदय में विषाद हो रहा है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसी प्रकार धरती माता इनके स्पर्श से सकुचा जाती होंगी। उन्हें भी कष्ट होता होगा, सहम जाती होंगी। जो जगदीश इन्हीं बनू दीना, कसन सुमनमय मारगु किन्हा। अगर परमात्मा ने इन्हें वनवास ही देना था तो संपूर्ण मार्ग को फूलों से क्यों नहीं भर दिया था, कुसुमय क्यों नहीं कर दिया था, कुसुममय क्यों नहीं कर, कुसुममय मारुग किन्हा। समस्त मार्ग को फूलों से भर देना चाहिए था ताकि इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। जो मांगा पाई विधि पाई, ऐ राखही सखी आँखी माई। अगर मेरा बस चले तो मैं इन्हें आँखों में समा लूँ, संजो कर इन्हें आँखों में बसा लूँ।
अगर मेरा बस चले तो इस कठोर मार्ग पर इन्हें जाने न दें। देखिए मेरे बस में तो कुछ है नहीं। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जो भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी का दर्शन नहीं कर पाए थे। वे अंदर ही अंदर आकुल हो रहे थे। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई। उनके स्वरूप, उनके सौंदर्य, उनके अंग प्रत्यंग की रचना, उनके बोलने का ढंग, उनके आहार, उनका व्यवहार, इस सब की चर्चा जब लोग कर रहे थे तो जिन्होंने उन्हें नहीं देखा उनके हृदय में आकुलता बढ़ती जा रही थी, व्याकुल हो रहे थे वो। अब लगी गए कहाँ लगी भाई, तो पूछते थे कि अच्छा ये बताओ कि अब कहाँ तक पहुँच गए होंगे, वो कितने बजे चले, कब चले और कहाँ तक पहुँच गए होंगे, इसका पता करते थे। और तब क्या करते थे, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, और फिर दौड़ पड़ते थे वहाँ से। जितनी क्षमता उनके शरीर में थी, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी शक्ति लगाकर जिस मार्ग से भगवान राम वन गमन कर रहे हैं उस मार्ग को दौड़ लगाते थे। और जहाँ राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण मिलते थे वहाँ जाकर उनका दर्शन करते थे, आंखों को तृप्त करते थे और फिर वहाँ से लौट आते थे। अपने जन्म को सफल कर लेते थे, लगता था कि मेरा जन्म सफल हो गया, अपने आप को धन्यभागी समझते थे। अबला बालक वृद्ध जन कर नीच ही पछताए, हो ही प्रेम बस लोग इबी, राम जहाँ जह जाई। जो अबला थी, जो गर्भवती थी, जो अत्यंत वृद्ध थे, या जो बालक थे, जो चलने में असमर्थ थे, दूर की यात्रा नहीं कर सकते थे, अपने मन को महसूस के रह जाते हैं। पछताने के अतिरिक्त उनके हृदय में और कुछ भी नहीं रहता। वो पछता रहे हैं, प्रेम के वशभूत हो रहे हैं। भगवान राम के संबंध में जो कुछ भी लोग कह रहे हैं उसको सुन सुन के एक कल्पना कर रहे हैं, एक काल्पनिक चित्र अपनी आंखों के सामने, अपने मस्तिष्क में उसका निर्माण कर रहे हैं और उसी को देख करके संतोष कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ प्रेम की वर्षा होने लगती है। गाव गाव यस हो ही आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जिस गांव से होकर गुजर जाते हैं वहाँ के लोग धन्य हो जाते हैं, उन्हें देख करके आनंद में भर जाते हैं। जे कछु समाचार सुनि पावही, तेन परानहि दोषु लगावही। और जब उन्हें पता चलता है कि ये वन में आए क्यों, आने के कारण का जब उन्हें पता चलता है तो राजा और रानी को कोसते थकते नहीं, पूरा दोष उन्हें देते हैं। ते पितु मातु धन्य दिन जाए। और कोई कहता है कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया। धन्य सु नगरु जहाँ ते आए, वह नगर धन्य है जिस नगर से ये यहाँ तक आए हैं। धन्य सु देसु सैलु वन गाँव, जगह जगह जाहि धन्य सोई ठाम। वह देश, वह पर्वत, वह पहाड़, वह वन, वह मार्ग सभी धन्य है जहाँ जहाँ से होकर ये आ रहे हैं और जहाँ जहाँ से होकर ये जाएंगे। सुख पायु बिरंची रचते ही, ये विधि के सब भांति सनेही। बिरंची की इस रचना को देखकर लोग स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। चारों तरफ भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण की चर्चा हो रही है।
जंगल की आग की तरह यह समाचार चारों तरफ फैल जाता है और जो जहाँ है उसमें आकुलता बढ़ जाती है, दर्शन के लिए व्याकुलता बढ़ जाती है। और जो समर्थ हैं वो वहाँ से भाग चलते हैं, आते हैं, भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण से मिलते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं और तृप्त होकर वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यह कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। वन के